हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 213 पेज और 216 पेज के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके। तो चलिए देखते हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज 213 से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक है, एक बैटरी है जिसमें 3 सेल्स हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, एंड अ 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड अ 12 ओम रजिस्टर, 3 रजिस्टर लगे हैं, एंड अ प्लग की, एक प्लग की लगी है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़, सारे के सारे सीरीज़ में हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, सीरीज़ में आपका कनेक्शन है, ठीक है ना, सीरीज़ कनेक्शन है यहाँ पर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सर्किट ड्रॉ करने के लिए तो वही आप सेम प्रोसीजर हमेशा अपनाओगे। ये आपने बना लिया, 3 रजिस्टर हैं तो 3 रजिस्टर के लिए आपने यहाँ पर स्पेस कर लिया, प्लस यहाँ प्लग की और यहाँ पर आपकी बैटरी। तो इसको करते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर बनाए, 1 रजिस्टर, देन दिस इज सेकेंड एंड देन दिस इज थर्ड वन। ठीक है, हमारे पास कौन से रजिस्टर है, 1 है 5 ओम, ठीक है, सेकेंड वन है मेरे पास 8 ओम, तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड वन इज़ 8 ओम एंड R3 की वैल्यू है आपका 12 ओम। और बैटरी है हमारी, बैटरी हैज़ 3 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट, सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 वोल्ट की बैटरी बनाई आपकी, 1 देन 2 एंड देन दिस इज़ 3। ये आपका की बन गया, ये आपके एरो लग गए, ठीक है। सर्किट इज़ नाउ कंप्लीट। ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इनकी वैल्यू लिख लो, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। तो आपसे यही पूछा था, राइट। तो आपने इस तरह से डायग्राम बना लिया, वेरी गुड। आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सेम पेज। अब हमें इसमें क्या देखना है, क्वेश्चन है रीड्रॉ द सर्किट। आपको सर्किट को रीड्रॉ करना है। कौन से सर्किट को, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में किया है, उसमें हमने 3 रजिस्टर जोड़े थे ऑलरेडी। अब इसमें क्या करना है, पुटिंग इन एन एमीटर, एक एमीटर को अटैच करना है टू मेज़र द करंट, जो कि करंट मेज़र करेगा थ्रू द रजिस्टर्स, एंड अ वोल्ट मीटर to measure the potential difference across 12 ओम रजिस्टर। क्योंकि हमें पता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट तो सेम रहती है, तो एमीटर आप सीरीज़ में कहीं भी लगाओगे करंट सेम आ जाएगी, मेज़र हो जाएगी। लेकिन जो वोल्ट मीटर लगाना होगा आपको, वो 12 ओम के अक्रॉस लगाना होगा। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन एमीटर एंड इन वोल्ट मीटर, यानी आपको आई और वी निकालना है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने सर्किट ड्रॉ करना है उसी तरह से जैसे हमने पहले कर रखा है सर्किट ड्रॉ। अब इसमें हमें 3 तो आपको रजिस्टर्स बनाने हैं, यहाँ पर एक एमीटर फिक्स करना है, एक प्लग की करनी है और एक यहाँ पर आपको बैटरी करनी है। तो इनको हम अटैच कर लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया R1 जिसकी वैल्यू है आपकी 5 ओम, यही हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। R2 जिसकी वो वैल्यू है 8 ओम, R2, और ये हमारा है R3 जिसकी वैल्यू है 12 ओम। देखो यही वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है ना, R1, R2 एंड R3। तो इसको हमने लगा लिया। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि एमीटर को फिक्स करना है, तो क्या करा मैंने, यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया और ये 2 वोल्ट ईच सेल की वैल्यू थी, तो यहाँ पर 3 सेल लगा करके आपको एक बैटरी बना देनी है। एक सेल हो गया ये, देन इट इज़ द सेकेंड वन, और ये हो गया आपका थर्ड सेल, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, 2 वोल्ट ईच, ठीक है। तीनों सेल जो हैं वो आपके 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के, कुल मिला के आपका 6 वोल्ट बन जाता है। ये आपका प्लग की लग गया, ठीक है। अब ये 6 वोल्ट आप सप्लाई हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर में 6 वोल्ट है। आपको याद होगा कि हर एक में वोल्टेज डिफरेंट होता है इन केस ऑफ सीरीज़,
ठीक है ना, ये याद रखना, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, ये आपको याद होगा, थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। बट वोल्टेज चेंजेस, वोल्टेज चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर से ही लिखना पड़ेगा ये स्पेलिंग इसकी। देखो अब यहाँ पे एरो और लगा देना है, ये प्लस साइन हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अभी हमें एक चीज़ और अटैच करनी है, दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तो देखो यहाँ पर हमने 12 ओम के अक्रॉस आपको ये वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर को अटैच करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि वोल्ट मीटर में रीडिंग आपकी चेंज आएगी इन सीरीज सर्किट। पैरेलल में वोल्ट मीटर में रीडिंग सेम आती है, ये तो याद होगा आपको, ठीक है। और एमीटर का प्लस और मैं ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं कि एमीटर का प्लस, वोल्ट मीटर का प्लस हमेशा बैटरी के प्लस से मिलेगा और माइनस माइनस से। अब हमको दो वैल्यूज़ निकालनी है, पूछा है आई की वैल्यू पूछी है और वी अक्रॉस 12 ओम क्या होगी, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। वी हमारा कितना है 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट है। आर हमारा कितना है, हम इसको जोड़ लेते हैं, सीरीज़ में आर की वैल्यू जोड़ लेते हैं यहाँ पर फॉर आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। कुल मिला के जो आर की वैल्यू आती है आपकी वो कितनी आती है 25 ओम, 25 ओम। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 25 ओम। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.24 एम्पियर। तो जो आई की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 0.24 एम्पियर। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई आई की, करंट की, जो एक आंसर आ गया। सेकेंड आंसर आपको निकालना है वी अक्रॉस। तो वी की वैल्यू होती है आपकी, वी का जो फॉर्मूला होता है आई आर होता है, याद होगा ओम्स लॉ। तो आई की वैल्यू क्या रखनी है हमको, क्योंकि करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहेगी, इसके अक्रॉस भी सेम रहेगी और इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। तो करंट हमको यही ले लेनी है 0.24, मल्टीप्लाई करना है। अब आर हमको यहाँ पर 25 ओम नहीं लेना है, हमको टोटल नहीं लेना है, हमको क्या लेना है R3 लेना है, दैट इज़ 12 ओम, ठीक है, क्योंकि 12 ओम के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर को लगाया है तो वो इसकी वैल्यू देगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गई वैल्यू आपकी 2.88 वोल्ट। तो ये आपका वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं आप, ठीक है। दोनों आंसर आपके आ गए हैं, करंट भी आ गई आपकी और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 216 पेज, क्या है क्वेश्चन, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जो कंडीशंस दी हैं जिनमें रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, पैरेलल हैं दोनों कॉम्बिनेशन, एक में 2 रेजिस्टर हैं फर्स्ट कंडीशन में 1 ओम एंड 106 ओम, और दूसरे में 3 रेजिस्टर हैं 1 ओम, 103 ओम एंड 106 ओम, ठीक है। लेकिन हमें जो पैरेलल में पता है वो क्या पता है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, लोएस्ट होता है, स्मॉलर होता है देन दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो आंसर में आपको यही लिखना है, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉलर होता है देन दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो दोनों केस में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है, फर्स्ट केस में भी 1 ओम है, सेकेंड केस में भी 1 ओम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों केसेस में, देखो फर्स्ट केस में भी ये लेस देन 1 ओम है और सेकेंड केस में भी ये सेम लेस देन 1 ओम है। तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसमें लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू होता है इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर या रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। समझ में आ गया, वेरी गुड।
देखते हैं क्वेश्चन 2 फ्रॉम सेम पेज, दैट इज 216 पेज। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पार्ट है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। ठीक है, ये एक्चुअली जितने भी गैजेट्स होते हैं, जितने भी अप्लायंस होते हैं, उनमें भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं, तो उन्हीं की वैल्यू दी है कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसका कितना रेजिस्टेंस है, 100 ओम। अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है टोस्टर का, 50 ओम। एंड अ वाटर फिल्टर, जो वाटर फिल्टर आपके घरों में होते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है इसमें, 500 ओम। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। So what is the resistance of an electric iron connected to the same source? Same source means जो voltage है वो same है, that takes as much as current as all three appliances takes, and what is the current through it? तो दो चीज़ें पूछी हैं, one is the resistance, दो values आपसे पूछी हैं यहाँ पर। एक तो आपसे पूछा गया है resistance कितना होगा, resistance ऑफ इलेक्ट्रिक आयन, एक तो आपसे ये पूछा है। सेकेंड आपसे पूछा है करंट थ्रू इट। थ्रू इट कर दो या ऑल अप्लायंसेस भी कर सकते हो क्योंकि सेम ही है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो हमारे जो वैल्यूज़ दिए हैं, जो रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है ना, पहला दिया है रेजिस्टेंस R1, कर लो इसको, ये किसका रेजिस्टेंस है आपका, इलेक्ट्रिक लैंप का है, और ये कितना दिया आपका, 100 ओम दिया है। दूसरा आप कर लो रेजिस्टेंस R2, ये हो गया आपका टोस्टर का, इसकी वैल्यू दी है आपको 50 ओम। एंड थर्ड आपका दिया है रेजिस्टेंस, वो दिया आपको वाटर फिल्टर का, ठीक है ना, और उसकी जो वैल्यू दी है दैट इज गिवन 500 ओम, 500 ओम। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम देखो आई का फार्मूला क्या है, करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आई का फार्मूला है V/R। तो इस R के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज अप्लायंसेस। तो देखो हमें पैरेलल में है तो सीधे सीधे हमने कर दिया 1 RP इज इक्वल टू कर देंगे हम 1/R1 प्लस 1/R2 एंड देन प्लस 1/R3। ये हो गया आपका 100 ओम, देन 1/50 ओम एंड देन 1/500 ओम, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 500 ले लिया एलसीएम, ये हो गया आपका 5 ओम प्लस 10 ओम एंड प्लस 1 ओम, ये हो जाता है आपका 60 ओम अपॉन 500 ओम। ये किसकी वैल्यू है आपकी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, RP विल बी इक्वल टू, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, यानी कि 500 ओम अपॉन क्या हो जाएगा 16 ओम, ये वैल्यू आपकी आ जाती है 31.25 ओम, यानी जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया RP वो कितना आया आपका 31.25 ओम। अब यही रेजिस्टेंस उन्होंने क्या पूछा है कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज द करंट टेकन बाय ऑल थ्री अप्लायंसेस। तो रेजिस्टेंस यदि वो सेम ले रहा है, यदि करंट सेम ले रहा है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर आई की वैल्यू निकाल लूँ, आई इज इक्वल टू होता है आपका V/R, V इज गिवन 220 वोल्ट, ठीक है। V क्या दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट, V इज गिवन 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, R क्या है आपका 31.25 ओम। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 220 मल्टीप्लाई कितना है आपका
और नीचे से आपने 31.25 में से ये आपने हटाया तो 100 आ गया, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, इसको कैंसिल कर देते हैं, 5652555520, देन अगेन 5152554, अगेन 52515454। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 एंड 4 को मल्टीप्लाई करके क्या है आपका, 4 4 से 16 और ये आ गया आपका 17 अपॉन 21। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 7.04 एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 7.04 एम्पियर। तो जो आपके दो आंसर पूछे हैं, वन इज़ द रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस कितना होगा इलेक्ट्रिक आयन का, क्योंकि उसने करंट इतनी लेनी है, ठीक है ना, करंट उसने 7.04 एम्पियर लेनी है, वोल्टेज सेम है, ये सेम सोर्स है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, आपका आंसर आ गया यहाँ पर, हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, रेजिस्टेंस जो है आपका इलेक्ट्रिक आयन का, नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पर आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन इक्वल टू 31.25 ओम एंड आई इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना और प्रैक्टिस करना, मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना, इसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम पेज 216 से, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज। हमने सीरीज में कनेक्शन किया है या पैरेलल में एडवांटेजेस क्यों हैं? देखो एडवांटेजेस क्यों है पैरेलल में, हमें पता है कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यदि तुम्हें याद हो तो मैंने वीडियो में इवन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी, टॉपिक में तो डिस्कस किया ही था, साथ में क्वेश्चन के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया ही है। अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो पैरेलल सर्किट है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, इन पैरेलल सर्किट्स इफ़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, एक अप्लायंस आपका किसी भी वजह से ड्यू टू सम डिफेक्ट किसी वजह से बंद होता है काम करना, देन ऑल अदर अप्लायंसेस की वर्किंग नॉर्मली, दूसरे अप्लायंस में कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है, वो अपना काम करते रहते हैं, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है। यदि आपका एक अप्लायंस ख़राब होता है तो उसकी वजह से यहाँ वहाँ करंट जो ब्रेक हुई तो सारे आपके अप्लायंस बंद हो जाएंगे। सेकेंड क्या फ़ायदा है इसका, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच। देखो अपने घरों में क्या देखते हो कि हर अप्लायंस का अपना अलग स्विच होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पैरेलल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम चाहते हैं, जिसको स्विच ऑन करना चाहते हैं करते हैं, जिसको ऑफ करना चाहते हैं करते हैं, इट्स इंडिपेंडेंटली वी यूज़ द अप्लायंसेस। तो क्या लिखोगे इसमें, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द अदर अप्लायंसेस, दूसरों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, इन पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज, हर एक का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन, जो पावर सप्लाई से लाइन से आ रही होती है उतना ही वोल्टेज हर अप्लायंस को मिलेगा, वोल्टेज डिफर नहीं करता है हमारे सर्किट में। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है जो कि आपका सीरीज़ में नहीं मिलता है। पता है आपको कि सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड। देखो बहुत सीधी सी बात है, हमारे जितने भी अप्लायंस होते हैं सबका क्या होता है कि सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जिसके से उनका रेजिस्टेंस होता है। और हमें पता है जो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है देन दैट ऑफ द लीस्ट वैल्यू। जो भी आपके घर में अप्लायंसेज हैं उनमें सबसे कम जो रेजिस्टेंस वाला अप्लायंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका ओवरऑल, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, पावर सप्लाई बढ़ जाएगी। तो लिखोगे आप, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई, करंट हाई हो जाती है। तो ये सबसे आपका
ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, बहुत बड़ा एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का। तो ये सारे आप लिख दोगे, समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, 216 पेज। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 रेजिस्टर दिए हैं जिनकी वैल्यूज़ है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन है जिसमें 4 ओम हमें लाना है, एक में 1 ओम। तो देखो हमें पता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, यदि हमने सीरीज़ में लगाना है तो 6 ओम से ज़्यादा वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही है कहीं भी। ठीक है, 4 ओम दिख रही है जो कि बीच की वैल्यू है, 1 ओम दिख रही है जो लीस्ट वैल्यू है, जो कि हमारा पैरेलल को फॉलो कर रहा है। ये कि पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, लीस्ट एंड दैट ऑफ द लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 2 ओम है, तो उससे कम आपका 1 हो गया। तो ये वाला तो सिंपली आप पैरेलल में कर लोगे, लेकिन जो आपका 4 ओम वाला है इसमें आप कॉम्बिनेशन करोगे सीरीज़ और पैरेलल दोनों का। ठीक है, और ये हिट एंड ट्राई मेथड से करते हैं। आप इसमें पहले 2 लगा के देख सकते हो पैरेलल में, फिर तीसरा सीरीज़ में, ऐसे करके देखोगे कौन से 2 आपके पैरेलल में सुटेबल रहेंगे, कौन सा आपका सीरीज़ में। तो करते हैं इसको। वी कैन गेट, फर्स्ट कंडीशन में वी कैन गेट अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम बाय कनेक्टिंग द 2 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज़। 2 ओम को हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाएंगे और 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगाएंगे। तो देखो कैसे करना है आपने यहाँ पर क्या किया, एक सर्किट बना लिया। ठीक है, अब इस सर्किट में हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सीरीज़ में लगा लिया और 2 मैंने यहाँ पर पैरेलल में लगा लिया। ठीक है, करते हैं इसको। ये सीरीज़ में हो गया आपका, ये हम मान लेते हैं R1 मान लो, सपोज आपका 2 ओम हो गया, R2 की वैल्यू मान लो 3 ओम एंड R3 की जो वैल्यू है वो उसको हम मान लेते हैं 6 ओम। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बैटरी की वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि हमें बैटरी की वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो हम सिंपली एक सेल भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने की सिंपल। अब यहाँ पे मुझे 2 पैरेलल में जोड़ने हैं सपोज़, तो मैं 2 पैरेलल में जो जोड़ने जा रही हैं वो कौन से जोड़ने जाऊँगी, 3 एंड 6 ओम। तो यहाँ पर मेरा R1 हो गया जिसकी वैल्यू है 2 ओम, ये हमारा हो गया R2 जिसकी वैल्यू है आपकी 3 ओम, और ये हो गया R3 जिसकी वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे इसमें, देखो अब ये पूछोगे कैसे होगा, तो देखो ये दोनों जो पैरेलल में आपका, ठीक है, ये दोनों आपके पैरेलल में, इसको हम सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम R की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/RP, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये फार्मूला लगेगा। 1/RP क्या हो जाएगा, ये R2 है तो 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है मेरी 6 ओम। तो ये क्या हो गया आपका 6 ओम, यहाँ पर ले लो आप। ठीक है, ये वैल्यू हमने ले ली 6 ओम, तो ये हो गया 2 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 3 ओम अपॉन 6 ओम। ठीक हो गया, गुड। नाउ 1/RP है ये मेरा, तो RP की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6 ओम अपॉन 3 ओम, और ये हो गया हमारा 2 ओम। तो जो हमारा इक्विवेलेंट इन दोनों का आया वो कितनी वैल्यू आ गई, मैं इसको डिफरेंट कर देती हूँ थोड़ा सा, 2 ओम। ये जो R रिजल्टेंट आया इन दोनों का वो कितना है आपका 2 ओम। तो अब यदि हम देखें तो ये 2 ओम एक तरह से हमारा सीरीज़ में हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सीरीज़ में हो गया, तो हमारा ये रिजल्टेंट क्या आया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट क्या है आपका, क्योंकि दोनों सीरीज़ में हो गए तो यहाँ पर R1 और प्लस RP की जो वैल्यू आई है ये हो गया मेरा 2 ओम और प्लस 2 ओम, कितना हो गया 4 ओम। तो यही हमसे पूछी थी वैल्यू 4 ओम, तो ये हमारी आ गई। तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अच्छे से देख लो कि इन दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया था, एक को हमने सीरीज़ में, फिर ये भी सीरीज़ में लग गया और दोनों की सीरीज़ के हिसाब से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है 1 ओम।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 ओम, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू क्या है। R1 है आपका 2 ओम, R2 इज़ 3 ओम एंड R3 इज़ 6 ओम, यही वैल्यूज़ हैं और हमें 1 ओम निकालना है। तो हमने तीनों को क्या करेंगे, पैरेलल में ले लेंगे। RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। देन 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 3 ओम प्लस 1 अपॉन 6 ओम, राइट। अब ये आपका आ गया 6 ओम, 3 ओम प्लस 2 ओम एंड प्लस 1 ओम is equal to 6 ohm upon 6 ohm. This is what 1 upon RP. Good. So RP will be equal to 6 ohm upon 6 ohm, that is 1 ohm. That is the required resistance which is asked. So when all three will be connected, जब तीनों को हमने कनेक्ट किया पैरेलल में तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1 ओम। ठीक है, आंसर कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज 216। क्या क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो हमें पता है फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हाईएस्ट रेजिस्टेंस। we get in series combination. ठीक है, हम इसको देख भी लेते हैं। हमारे रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, 4 रेजिस्टर है। R1 है हमारा सपोज 4 ओम, R2 है हमारा 8 ओम, R3 है हमारा 12 ओम एंड R4 है हमारा 24 ओम। तो हमें पता है सीरीज़ का फार्मूला क्या हुआ, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4। ये हमारा आ गया आपका 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। तो ये आ जाता है आपका 8 4 12 12 24 एंड 24 48 ओम। तो ठीक हो गया, ये हाईएस्ट हो गया, देन दैट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब हम सेकेंड केस देख लेते हैं, दैट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। सो फॉर द लोएस्ट रेजिस्टेंस हमको क्या करना होगा, इसको पैरेलल में रहना होता है। वी गेट द लोएस्ट रेजिस्टेंस वी गेट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में कर लेते हैं इसको। 1 अपॉन आर P will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon 4 है, सॉरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन 4 ओम प्लस 1 अपॉन 8 ओम, देन 1 अपॉन 12 ओम, देन 1 अपॉन 24 ओम। 24 ओम को मैंने ले लिया LCM। अब कितना है आपका, 4 6 8 3 12 2 एंड 24 1 कितना हुआ ये हमारा, 6 3 9 10 to 12। तो ये हमारा 1 अपॉन RP की वैल्यू आई। तो RP आ गया हमारा 24 ओम अपॉन 12 ओम। ठीक है ना, RP क्या है हमारा 24 ओम अपॉन 12 ओम एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो हमारा जो मिनिमम था वो 4 ओम था एंड हमें क्या मिला, आफ्टर अटैचिंग दीज ऑल इन पैरेलल वी गेट 2 ओम। तो ये हमारा लीस्ट वैल्यू आ गई, इसकी लोएस्ट रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ। एंड अगेन बिकॉज आफ्टर एक्सप्लेनेशन जब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जाती है तो आपका कहीं और
अच्छे से चीज़ें रिफाइंड हो जाती हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।